आज हम यूनिट 5 के कुछ टॉपिक को डिस्कस करेंगे। बस एक ओवरव्यू ही दूंगी क्योंकि ज़्यादा डीप पे नहीं जाएंगे, एग्जाम बहुत करीब है। इस चैप्टर का नाम है एनवायरमेंटल एजुकेशन इन द स्कूल करिकुलम एंड मीन्स टू सेंसिटाइज द स्टूडेंट। यानी हमें एनवायरमेंट के बारे पे क्यों बताया जा रहा है। अभी जो आप बीएड पे जो एनवायरमेंटल एजुकेशन के नाम का एक जो बुक पढ़ रहे हो 1 से लेकर 12th स्टैंडर्ड तक, अभी तक हम जो ईवीएस नाम का एक जो सब्जेक्ट पढ़ रहे थे, ये हमारे सिलेबस पे क्यों डाला गया है, हमें एनवायरनमेंट के बारे पे क्यों बताया जा रहा है, मतलब बच्चों को क्यों एनवायरनमेंट के बारे पे पढ़ाया जा रहा है। बस इसी के बारे पे ही यूनिट 5 पे डिस्कस किया गया है। तो नेक्स्ट है एनवायरमेंटल एजुकेशन, यानी हमें इतना एनवायरनमेंट का ज्ञान क्यों दिया जा रहा है, बच्चों को इतना एनवायरनमेंट का ज्ञान क्यों दिया जा रहा है। क्लास 1 से लेके क्लास 12 खत्म हो गया, ईवीएस नाम के सब्जेक्ट पे हम एनवायरनमेंट को पढ़ रहे थे, फिर हम ग्रेजुएशन पे भी पढ़े ईवीएस को, पोस्ट ग्रेजुएशन पे भी ईवीएस के बारे पे थोड़ा पढ़े, बीएड पे भी पढ़ रहे हैं। तो इतना एनवायरनमेंट का ज्ञान हमको क्यों दिया जा रहा है, यानी बच्चों को क्यों दिया जा रहा है। ये आपका एनवायरमेंटल एजुकेशन का डेफिनेशन है। डेफिनेशन बहुत बड़ा है पर लैंग्वेज जो है वो बहुत ही ईजी है, बस ध्यान से सुनते चलो। एनवायरमेंटल एजुकेशन इज ए लर्निंग प्रोसेस, यानी ये एक प्रोसेस है। आप एक क्लास पे अगर सोच रहे हो कि नहीं हम 6 क्लास पे ही सारा एनवायरमेंट का ज्ञान हम बच्चों को दे देंगे, ऐसा नहीं हो सकता है क्योंकि एनवायरमेंट एक बहुत ही बड़ा टॉपिक है। आप एक क्लास पे अगर सोच रहे हो कि सारा नॉलेज दे देंगे, ऐसा नहीं हो सकता है। आप खुद भी नोटिस करो कि जब हम 1-2 क्लास पे थे, हम बहुत ही बेसिक चीज़ को पढ़ रहे थे, मतलब एनवायरनमेंट के बहुत ही बेसिक चीज़ को पढ़ रहे थे कि प्लांट क्या होता है, एनिमल क्या होते हैं और प्लांट के क्या क्या पार्ट्स होते हैं, हमें खाना क्यों चाहिए, हमें पानी क्यों चाहिए, हमें एयर क्यों चाहिए, मतलब बहुत ही बेसिक चीज़ को पढ़ रहे थे। फिर जैसे हमारा क्लास बढ़ता गया, 3, 4, 5th क्लास पे आ गए, फिर हम वाटर साइकिल को पढ़े और इकोसिस्टम को पढ़े, फूड चेन, फूड वेब क्या होता है उन सारी चीज़ को पढ़े। फिर जैसे जैसे हमारा क्लास बढ़ता गया तो हम ओजोन लेयर डिप्लीशन को पढ़े, ग्रीन हाउस गैसेस को पढ़े, पॉल्यूशन को पढ़े, यूट्रोफिकेशन को पढ़े, कुछ एनवायरमेंटल लॉ एंड पॉलिसी को पढ़े। तो जैसे जैसे हमारा क्लास बढ़ रहा है, एनवायरनमेंट का जो ज्ञान है वो भी हमारा धीरे धीरे बढ़ रहा है। एनवायरमेंटल एजुकेशन एक बहुत ही बड़ी चीज़ है, हम इसको बहुत ही हल्के में ले लेते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, हमें एनवायरनमेंट को जानना चाहिए, हमें एनवायरनमेंट रिलेटेड जितने भी चीज़ें हैं उन सारे चीज़ों को हमें जानना चाहिए। एनवायरनमेंट रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम है उन सारे प्रॉब्लम को भी हमको जानना चाहिए, क्योंकि हम अगर जानेंगे एनवायरनमेंट को अगर सही से पहचानेंगे तो तभी ही हम एनवायरनमेंट रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम है हम उनको सॉल्व कर पाएंगे। एनवायरमेंटल एजुकेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है और ये एक लर्निंग प्रोसेस होता है, ओके, दैट इंक्रीजेस पीपल नॉलेज अबाउट द एनवायरनमेंट। तो अगर हम एनवायरनमेंट को पढ़ेंगे तो हमारा जो एनवायरनमेंट का जो ज्ञान है, जो नॉलेज है, वो धीरे धीरे इम्प्रूव होगा और हम अवेयर भी हो जाएंगे, मतलब जागरूक भी हो जाएंगे अपने एनवायरनमेंट के प्रति। एक छोटी सी स्टोरी सुनो। मेरी मौसी की एक लड़की है, हम उनके घर गए थे, तो मैं एक चीज़ नोटिस की कि मतलब वो बाहर जा रही थी, मतलब कुछ सामान खरीदने के लिए, तो वो जब भी बाहर जाती थी तो घर से एक बैग पकड़ के जाती थी। तो एक दिन मैं पूछी कि घर से इतना बैग पकड़ के क्यों जा रही है, क्योंकि दुकानदार वाले तो पॉलीथीन देते हैं। तो पहले बात तो वो मुझे बोली कि नहीं, हमारे टीचर मना किए हैं कि मतलब घर से बैग पकड़ के जाना, दुकानदार से पॉलीथीन मत लाना। तो मैं बोली कि क्यों, क्योंकि उसका उस टाइम क्लास था, 3rd क्लास था। तो मैं बोली क्यों, तो वो बोली कि नहीं, हमारे टीचर बोले हैं और हमारे बुक पे भी लिखा गया है कि पॉलीथीन एक नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस होती है, वो जल्दी डिग्रेड नहीं होता है, और अगर पॉलीथीन को अगर हम बर्न भी करेंगे, मतलब जलाएंगे भी, तो बहुत सारे CO2 गैसेस का एमिशन होता है, जिसके वजह से एनवायरमेंटल भी पॉल्यूशन होता है। और ये जो गैसेस है, जो CO2 गैसेस है, हमको भी हानि पहुंचाता है। मतलब CO2 गैसेस हमारे एनवायरमेंट के लिए भी हानिकारक है और हमारे लिए भी हानिकारक है। इसीलिए हमारे मैम हमको मना किए हैं कि पॉलीथीन यूज मत करना, और हमारे सब्जेक्ट पे भी लिखा गया है। इसीलिए मैं जब भी बाहर जाती हूँ तो बैग पकड़ के जाती हूँ, पॉलीथीन को यूज नहीं करती हूँ। तो देखो, बच्ची बहुत छोटी है, 3rd क्लास है, पर उसका नॉलेज देखो कितना, मतलब बहुत सारा नॉलेज है उसके पास। तो ये सारा जो नॉलेज उसके पास जो आया, तो उसको कैसे पता चला कि ऐसा एक पॉलीथीन होता है, वो नॉन बायोडिग्रेडेबल रहता है, क्योंकि वो अपने क्लास पे ये सारा चीज़ को पढ़ रही है। अगर वो नहीं पढ़ी रहती, अगर उसके सब्जेक्ट पे ये सारा चीज़ अगर नहीं होता, तो वो अपने एनवायरनमेंट को ठीक से नहीं जाने रहती। तो एनवायरमेंटल एजुकेशन एक बहुत ही ज़रूरी है। अगर हम एनवायरनमेंट को पढ़ेंगे, एनवायरनमेंट को जानेंगे, तो हम एनवायरनमेंट रिलेटेड जो प्रॉब्लम है हम उसको सॉल्व कर पाएंगे, ओके, और हम एनवायरनमेंट के प्रति जागरूक भी हो जाएंगे। नेक्स्ट है
इंक्रीजेस पीपल नॉलेज एंड अवेयरनेस अबाउट द एनवायरनमेंट एंड एसोसिएटेड चैलेंजेस, यानी एनवायरनमेंट रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम है उन सारे का ज्ञान हमें एक आ जाएगा और हम उन चैलेंजेस के प्रति यानी उन प्रॉब्लम के प्रति जागरूक भी हो जाएंगे। जैसे कुछ बच्चे होते हैं, अगर नल अगर कहीं पे खुला है तो फट से जाके बंद कर लेते हैं, क्योंकि उनको पता है कि वाटर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है और अगर हम वाटर को अगर वेस्ट करते चलेंगे तो एक दिन ऐसा एक आएगा कि पानी ही नहीं रहेगा दुनिया में। तो ये सारा चीज़ बच्चे पढ़ रहे हैं, इसीलिए ये सारे चीज़ को वो जान रहे हैं, मतलब अपने एनवायरनमेंट के प्रति वो लोग जागरूक हो रहे हैं। नेक्स्ट है एनवायरमेंटल एजुकेशन डेवलप द नेसेसरी स्किल्स टू एड्रेस द चैलेंजेस। अगर हम एनवायरनमेंट को पढ़ेंगे तो हमें एक जो स्किल है, जो काबिलियत है, वो धीरे धीरे डेवलप होगा कि हम एनवायरनमेंट रिलेटेड प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर पाएंगे। इट हेल्प इन सॉल्विंग द प्रॉब्लम ऑफ एनवायरनमेंट। ओके, ये हमको हेल्प करता है कि हम एनवायरनमेंट रिलेटेड जो प्रॉब्लम है हम उनको सॉल्व कर पाएँ। And it will help to learn, preserve, conserve and utilize the environment in a sustainable manner. Sustainable manner का मतलब होता है कि हमें environmental resources को इस तरह से यूज करना है कि ताकि वो प्रेजेंट नीड को भी मीट कर पाए और फ्यूचर नीड को भी मीट कर पाए, यानी हम खुद भी यूज करें और हमारे फ्यूचर जनरेशन भी यूज कर पाए। क्योंकि अभी पॉपुलेशन बहुत बढ़ रहा है, अगर हम अभी जैसे मतलब कैजुअली जो पानी को जो यूज कर रहे हैं, अगर हम ऐसे ही अगर यूज करते चले तो हमारे फ्यूचर जनरेशन के लिए पानी नहीं बचेगा। जैसे अभी पॉपुलेशन बढ़ रहा है तो लोग क्या कर रहे हैं, कोल पेट्रोलियम माइनिंग हर जगह हो रही है, कोल पेट्रोलियम को निकाला जा रहा है। अगर हम ऐसे ही अगर यूज करते चले, अगर जिस तरह से अभी जो यूज कर रहे हैं, कैजुअली जो यूज कर रहे हैं, अगर हम ऐसे अगर करते चले तो हमारे फ्यूचर जनरेशन के लिए कोल पेट्रोलियम ऑयल ये सारा चीज़ नहीं बचेगा। तो हमें अपने एनवायरमेंटल रिसोर्सेज को इस तरह से यूज करना है कि वो प्रेजेंट नीड को भी मीट कर पाए और फ्यूचर नीड को भी वो मीट कर पाए। ओके, सो ये सारा हमको कैसे पता चला, क्योंकि हमें एनवायरमेंट के बारे पे पढ़ाया जा रहा है। ओके, सो एनवायरमेंटल एजुकेशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। नेक्स्ट है कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट। तो बहुत बच्चे अपने व्हाट्सएप पे यूज करते हैं ऑल्सो नोन एज को अक्का लिखते हैं। ओके, ये मैं कुछ बच्चों को देखी हूँ, तो आपको याद करना है अक्का SP। ओके, सो ए से आएगा आपका अवेयरनेस, के से नॉलेज, ए से आएगा एटीट्यूड, एस से स्किल एंड पी से आएगा पार्टिसिपेशन। सो क्या क्या कंपोनेंट्स हैं? पहला तो है आपका अवेयरनेस, मतलब आप अपने एनवायरनमेंट के प्रति जागरूक हो जाओगे। अगर आप एनवायरनमेंट को पढ़ोगे, मतलब क्लास पे जो पढ़ाया जा रहा है EVS सब्जेक्ट को अगर आप पढ़ोगे ठीक से तो आप अपने एनवायरनमेंट के प्रति जागरूक हो जाओगे। नेक्स्ट है आपका एक नॉलेज आ जाएगा एनवायरनमेंट रिलेटेड। नेक्स्ट है एटीट्यूड, मतलब आपका एक बिहेवियर चेंज हो जाएगा। जैसे रास्ते पे अगर कहीं पे अगर टैप अगर खुला है तो आप जाके बंद कर लोगे। तो ये जो बिहेवियर जो आपके में आया वो क्यों आया? क्योंकि आप EVS सब्जेक्ट को क्लास पे पढ़ रहे हो, इसीलिए आपका ये बिहेवियर आया। नेक्स्ट है स्किल, मतलब आपके में एक काबिलियत आ जाएगा कि आप एनवायरमेंटल प्रॉब्लम जो है आप उसको आइडेंटिफाई कर सकोगे और उसको सॉल्व कर पाओगे। नेक्स्ट है पार्टिसिपेशन, तो एनवायरनमेंट रिलेटेड जो मतलब जो प्रोजेक्ट होता है, जो और भी जो रैली होता है कभी कभार एनवायरनमेंटल डे पे, तो आप उस चीज़ पे पार्टिसिपेट भी कर पाओ। क्योंकि अगर आपको पता ही नहीं है अपने एनवायरनमेंट के बारे पे, अगर कहीं पे अगर रास्ते पे अगर रैली हो रही है कि प्लांट लगाओ, पेड़ लगाओ, तो आप उसमें पार्टिसिपेट ही नहीं करोगे, क्योंकि आपको एनवायरनमेंट के बारे पे पता ही नहीं है कि प्लांट का इंपॉर्टेंस क्या है। इसीलिए ही एनवायरमेंटल एजुकेशन दिया जाता है कि ताकि आप एनवायरमेंटल प्रॉब्लम में जितने भी प्रोजेक्ट होती है, जो भी एक्टिविटी होती है, उन सारे एक्टिविटी पे आप पार्टिसिपेट करो। नेक्स्ट है गोल ऑफ एनवायरमेंटल एजुकेशन, यानी बच्चों को EVS का सब्जेक्ट क्यों पढ़ाया जा रहा है, उसके पीछे क्या क्या गोल है। पहला है इट हेल्प स्टूडेंट इन डेवलपिंग फैक्चुअल नॉलेज अबाउट द नेचुरल एनवायरनमेंट, यानी बच्चों में एनवायरनमेंट का फैक्चुअल नॉलेज डेवलप हो, कोई सुनी सुनाई बातें उनके दिमाग में ना रहे। जैसे कुछ लोगों के घर पे ये कहा जाता है कि ये कली युग है इसलिए इतनी गर्मी पड़ रही है। अगर उनके घर पे कोई EVS सब्जेक्ट को ठीक से पढ़ा होगा तो वो अपने घर वालों को ठीक से समझा पाएगा कि ऐसा कोई कली युग नहीं है। आजकल हम जो इतना पेड़ को काट रहे हैं, इतनी जो इंडस्ट्री जो दुनिया में जो बढ़ रही है, इसी की वजह से ही इतनी हमें गर्मी पड़ रही है। तो देखो यहीं पे बच्चे का फैक्चुअल नॉलेज डेवलप हो रहा है, कोई सुनी सुनाई बातें उसके दिमाग में नहीं रह रहा है।
सेकंड है इट डेवलप इको फ्रेंडली हैबिट। अगर आप एनवायरनमेंट को ठीक से पढ़ोगे, एनवायरमेंटल प्रॉब्लम को ठीक से पढ़ोगे तो आपके में एक इको फ्रेंडली हैबिट का डेवलप होगा। आप पॉलीथीन को ज़्यादा यूज़ नहीं करोगे, प्लास्टिक को ज़्यादा यूज़ नहीं करोगे। कहीं रास्ते पे जा रहे हो, कोई टैप अगर खुला है तो आप उसको बंद कर दोगे, क्योंकि आपको पता है कि वाटर एक इम्पॉर्टेंट रिसोर्सेस है और हमें उसको कंजर्व करना चाहिए। देन थर्ड है इट एंगेज स्टूडेंट्स इन एनवायरमेंटल रेजुविनेशन प्रोजेक्ट एंड एक्शन। अगर आप एनवायरमेंट को ठीक से पढ़े होगे तो आप एनवायरमेंट रिलेटेड जितने भी प्रोजेक्ट होंगे, जितने भी एक्टिविटी होंगे, उन सारे एक्टिविटी पे आप पार्टिसिपेट करोगे। देन फोर्थ है इट डेवलप स्टूडेंट साइकोलॉजिकल एंड स्पिरिचुअल रिलेशनशिप विथ नेचर। ये साइकोलॉजिकल और स्पिरिचुअल रिलेशनशिप को भी डेवलप करता है विथ नेचर। देन फिफ्थ है इट हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग द पैटर्न एंड प्रोसेस इन द नेचुरल वर्ल्ड इन ऑर्डर टू टेक केयर ऑफ द हैबिट। अगर आप एनवायरनमेंट को ठीक से पढ़े होगे, अगर आप अपने ईवीएस सब्जेक्ट को ठीक से पढ़े होगे तो आप अपने वर्ल्ड के पैटर्न और प्रोसेस को ठीक से समझ पाओगे और आप अपने हैबिटेट को ठीक से केयर भी कर पाओगे। तो ये कुछ आपके 4 बड़े बड़े टॉपिक हैं एनवायरमेंटल बुक पे। सिर्फ दिख रहा है बहुत बड़ा, पर अगर आप ठीक से पढ़ोगे तो इसका कॉन्सेप्ट बहुत ही छोटा है, ओके, और बहुत ही ईजी भी है। तो अगर एग्जाम पे ये क्वेश्चन आया कि इन सारे टॉपिक्स के बारे पे लिखो, तो पहले आपको एनवायरमेंटल एजुकेशन का एक प्रॉपर इंट्रोडक्शन देना होगा, उसके बाद थोड़ा गोल के बारे पे लिखना होगा, उसके बाद ही आप इन 4 टॉपिक्स को स्टार्ट कर सकते हो, ओके। डायरेक्टली इन लेवल को स्टार्ट मत करना बिल्कुल भी। सो पहला आपका हेडिंग है एनवायरमेंटल एजुकेशन एट प्राइमरी लेवल। प्राइमरी लेवल का मतलब होता है क्लास 1 से लेके क्लास 5 तक आप एनवायरमेंट रिलेटेड जो भी टॉपिक्स को पढ़े हो, उन टॉपिक्स को आपको लिखना होगा यहीं पे, ओके। तो आपको सिर्फ एनवायरमेंट रिलेटेड टॉपिक्स थी यहीं पे आपको लिखना होगा। आप मैथ का ट्रिग्नोमेट्री, एडिशन, सब्सट्रैक्शन नहीं लिख सकते हैं, ओके। सिर्फ एनवायरमेंट रिलेटेड जो टॉपिक्स हैं वो भी क्लास 1 से लेके क्लास 5 तक आप यहीं पे लिख सकते हो। तो क्या क्या टॉपिक्स को हम पढ़े थे क्लास 1 से लेके क्लास 5 तक, तो यहीं पे देखो, पहले हम अपनी खुद की बॉडी के बारे पे पढ़ते हैं। क्लास 1 पे मतलब LKG UKG पे पहले हम अपनी खुद की बॉडी के बारे पे पढ़ते हैं कि इसे आई कहते हैं, इसे ईयर कहते हैं, इसे नोज कहते हैं, ओके। देन वाटर क्या होती है, वाटर हमें क्यों चाहिए, एयर क्या है, एयर का इंपॉर्टेंस क्या है, सॉइल क्या होती है, सॉइल का इंपॉर्टेंस क्या है, प्लांट क्या होती है और एनिमल क्या होती है, प्लांट और एनिमल का इंपॉर्टेंस क्या है, लिविंग थिंग क्या होती है, नॉन लिविंग थिंग्स क्या होती है। कुछ बेसिक क्लीनिनेस को भी पढ़ते थे, जैसे ईवीएस पे ऐसे बहुत सारी स्टोरी है जहाँ पे हमको ये बताया जाता है कि सुबह उठ के ब्रश करना चाहिए, नहाना चाहिए, अगर खाना खाना है आपको तो आपको पहले हाथ धोना चाहिए। मतलब बेसिक क्लीनिनेस के बारे पे भी यहीं पे हम पढ़ते थे। कुछ फेस्टिवल के बारे पे यहीं पे हम पढ़ते हैं, जैसे दशहरा क्यों मनाया जाता है, दिवाली क्यों मनाई जाती है, ईद उल जुहा क्यों मनाया जाता है। कुछ नेशनल डे के बारे पे यहीं पे हम पढ़ते हैं कि टीचर्स डे क्यों मनाया जाता है, किस दिन मनाया जाता है, चिल्ड्रंस डे किस दिन मनाया जाता है, रिपब्लिक डे क्यों मनाया जाता है, इंडिपेंडेंस डे क्यों मनाया जाता है, ओके। देन हम पढ़ते थे कि रेन क्या होती है, विंड क्या होती है, न्यूट्रिशन क्या होती है। ऐसे ही बहुत ही बेसिक चीज़ को हम प्राइमरी लेवल पे हम पढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका एनवायरमेंटल एजुकेशन एट अपर प्राइमरी लेवल, यानी क्लास 6 टू क्लास 7 पे हम क्या क्या पढ़ते हैं, वो भी एनवायरमेंट रिलेटेड। तो प्राइमरी लेवल पे हम जो भी पढ़ते हैं उन सारे चीज़ों को हम एलाबोरेट करके 6-7 पे हम पढ़ते हैं, ओके। जैसे प्राइमरी लेवल पे सिर्फ वाटर क्या होता है बस इतना ही पढ़ते हैं, पर 6-7 पे हम वाटर साइकिल को पढ़ते हैं, यानी हम धीरे धीरे डीप पे जा रहे हैं, ओके। सो अपर प्राइमरी लेवल पे आपको क्या क्या लिखना है कि वाटर साइकिल के बारे पे हम पढ़ते हैं, फूड चेन क्या होती है, फूड वेब क्या होती है। हम यहीं पे प्लांट को क्लासिफाई कर देते हैं। तो देखो प्राइमरी लेवल पे हम सिर्फ प्लांट क्या होता है उतना ही पढ़ते हैं, पर 6-7 पे हम प्लांट को क्लासिफाई कर देते हैं कि हर्ब होता है, श्रब होता है, ट्री होता है, क्रीपर होते हैं। देन हम पढ़ते हैं इकोसिस्टम क्या होती है, हमें किस तरह से अपने लाइफ स्टॉक को प्रोटेक्ट करना चाहिए, जैसे गाय भेड़ बकरी को किस तरह से प्रोटेक्ट करना चाहिए, किस तरह से उनकी केयर करनी चाहिए। देन हम पॉल्यूशन के बारे पे यहीं पे थोड़ा पढ़ते हैं, डिफॉरेस्टेशन क्या होती है, सॉइल इरोजन क्या होती है। ऐसे ही बहुत ही बेसिक चीज़ों को अपर प्राइमरी लेवल पे पढ़ाया जाता है हमें। देन नेक्स्ट है एनवायरमेंटल एजुकेशन एट सेकेंडरी एजुकेशन लेवल, यानी 8 to 10th क्लास पे क्या क्या पढ़ते हैं हम। 8 to 10th क्लास पे हम पढ़ते हैं बायोस्फीयर क्या होती है, ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट क्या होती है, ओजोन लेयर डिप्लीशन क्या होती है, सोलर एनर्जी क्या होती है, विंड एनर्जी क्या होती है, वर्मी कंपोस्टिंग क्या होती है, फोटोसिंथेसिस, प्लांट के कुछ पार्ट्स को हम यहीं पे डिटेल पे थोड़ा पढ़ते हैं।
देन सॉइल केमिस्ट्री क्या होती है, वेस्ट को किस तरह से मैनेज करना चाहिए यानी मैनेजमेंट ऑफ वेस्ट को पढ़ते हैं। देन एयर पोल्यूशन क्यों हो रही है, वाटर पोल्यूशन क्यों हो रही है, सॉइल पोल्यूशन क्यों हो रही है, मतलब कॉजेस भी पढ़ते हैं और सोर्सेस भी हम यहीं पे पढ़ते हैं। बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस क्या होती है, नॉन बायोडिग्रेडेबल क्या होती है, इकोलॉजिकल पिरामिड क्या होती है, एटमॉस्फेयर के लेयर्स के बारे में यहीं पे पढ़ते हैं कि जैसे थर्मोस्फीयर है, स्ट्रेटोस्फीयर है, इन लेयर्स को हम थोड़ा ठीक से पढ़ते हैं। न्यूक्लियर एनर्जी क्या होती है। देन लास्ट है आपका एनवायरमेंटल एजुकेशन एट हायर एजुकेशन लेवल, यानी क्लास 11th 12th पे हम क्या क्या पढ़ते हैं, वो भी एनवायरमेंट रिलेटेड। यहीं पे हम थोड़ा ज़्यादातर सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में थोड़ा ज़्यादा पढ़ते हैं। ओके, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब होता है कि हमें अपने एनवायरमेंटल रिसोर्सेज को इस तरह से यूज करना है कि हम अभी भी यूज कर पाएं और हमारे फ्यूचर जनरेशन वाले भी यूज कर पाएं। ऐसा नहीं कि कोल पेट्रोलियम को हम इतना यूज कर लें कि वो फ्यूचर जनरेशन के लिए वो बचा ही ना हो। ओके, इसे हम कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो हायर एजुकेशन लेवल पे हम ज़्यादातर सस्टेनेबल डेवलपमेंट को ठीक से पढ़ते हैं, एनवायरमेंटल लॉ के बारे में पढ़ते हैं, एनवायरमेंटल पॉलिसी के बारे में पढ़ते हैं, यूट्रोफिकेशन क्या होती है, ओजोन लेयर डिप्लीशन क्यों होती है, उसके क्या क्या कॉजेस हैं, थोड़ा डीप लेवल पे हम यहीं पे पढ़ते हैं। ओके, देन ऑल्टरनेटिव एनर्जी रिसोर्सेज के बारे में पढ़ते हैं, जैसे विंड एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी, हाइड्रोजन एनर्जी, बायोमास एनर्जी। पॉल्यूशन क्या होती है, पॉल्यूशन को यहीं पे थोड़ा डिटेल पे हम पढ़ते हैं। पेस्टिसाइड क्या होती है, इकोलॉजी क्या होती है, केमिकल ऑक्सीजन डिमांड क्या होती है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड क्या होती है। तो हायर एजुकेशन लेवल का एक ट्रिक है, तो अगर आपको हायर एजुकेशन लेवल पे अगर लिखना है तो अभी आप बीएड पे जो जो टॉपिक्स को पढ़ रहे हो उन सारे टॉपिक्स आप हायर एजुकेशन लेवल पे लिख सकते हो। जैसे अभी हम पढ़ रहे हैं बहुत सारे मूवमेंट के बारे पे हम पढ़ते हैं, जैसे साइलेंट वैली मूवमेंट हो गया, नर्मदा बचाओ आंदोलन, देन आपका एनटीआर भी हम पढ़ चुके हैं। तो ये सारा चीज़ आप हायर एजुकेशन लेवल पे लिख सकते हो। ओके, क्योंकि अभी जो भी टॉपिक्स हैं बीएड पे वो सारा चीज़ हम 11th 12th पे पढ़ चुके हैं। तो हायर एजुकेशन लेवल का एक छोटा सा ट्रिक है कि अभी जो भी पढ़ रहे हो बीएड पे वो सारा टॉपिक आप हायर एजुकेशन लेवल पे लिख सकते हो। ओके, सो आई होप कि ये सारा टॉपिक्स आपको समझ में आया होगा। अगर बुक देखोगे तो आपको बहुत बड़े बड़े लगेंगे। ओके, पर कॉन्सेप्ट बहुत ही ईजी है उसका। सो आई होप कि वीडियो आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट है मेजर कॉन्स्टेंट्स फॉर इट्स इम्प्लीमेंटेशन एट दिस लेवल। कॉन्स्टेंट्स का मतलब होता है लिमिटेशन, यानी किन किन लिमिटेशन की वजह से ये सारी चीज़ें ठीक से इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रही है एट दिस लेवल्स। जैसे यहीं पे कुछ लेवल्स अभी अभी हम डिस्कस किए थे, प्राइमरी लेवल, अपर प्राइमरी लेवल, सेकेंडरी एजुकेशन लेवल एंड हायर एजुकेशन लेवल। तो हम अभी अभी कुछ टॉपिक्स को भी डिस्कस किए थे कि ये सारे टॉपिक्स का नॉलेज इस लेवल पे बच्चे का हो जाना चाहिए। जैसे कोई प्राइमरी लेवल का अगर बच्चा है तो उसे पता होना चाहिए कि आई किसे कहते हैं, ईयर किसे कहते हैं, वाटर किसे कहते हैं। ओके, हायर एजुकेशन लेवल पे बच्चे का ये नॉलेज हो जाना चाहिए कि ओजोन लेयर डिप्लीशन क्या होती है, ग्रीन हाउस गैसेस क्या क्या होती है। पर ये सारी चीज़ें ठीक से इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रही है। अभी भी अगर आप कोई हायर एजुकेशन लेवल के बच्चे को ले लोगे और उससे पूछोगे कि व्हाट इज इकोसिस्टम, व्हाट इज ग्रीन हाउस गैसेस, तो उसे नहीं पता होगा। तो ये सारी प्रॉब्लम क्यों हो रही है। ओके, इसी के बारे पे ही यहीं पे हम डिस्कस करेंगे। तो यहीं पे हम इन क्लासरूम और आउट क्लासरूम दोनों को देखेंगे, यानी क्लासरूम के अंदर ये सारी प्रॉब्लम क्यों हो रही है और आउट क्लासरूम यानी बाहर क्या क्या हो रही है। बाहर का मतलब है जैसे लोगों को पता है कि पेस्टिसाइड अगर यूज करेंगे तो वाटर पोल्यूशन होगा, पर उसके बाद भी हम पेस्टिसाइड को यूज कर रहे हैं। तो ये सारी प्रॉब्लम क्यों हो रही है। हमें एनवायरनमेंट के बारे पे पता तो है, पर फिर भी हम वो गंदा काम कर रहे हैं जिसके वजह से एनवायरनमेंट को हानि पहुंचेगा। ओके, सो क्या क्या लिमिटेशन है। पहले तो यहीं पे देखो, ज़्यादा हम इन क्लासरूम को ज़्यादा देखेंगे। ओके, आउट क्लासरूम को थोड़ा कम देखेंगे। पहला आपका पॉइंट है क्लास साइजेस आर ऑफन लार्ज। क्लास पे बहुत सारे बच्चे हो जा रहे हैं। अगर एक क्लास पे 100 से अगर ज़्यादा बच्चे हो जाएंगे तो टीचर कितने बच्चों को ध्यान देंगे। अगर क्लास पे अगर कम बच्चे होंगे तो टीचर एक एक बच्चे को ध्यान दे पाएंगे कि कौन सा बच्चा कितना समझ रहा है। क्लास पे बच्चे बहुत हो जा रहे हैं, इसलिए टीचर इंडिविजुअल वो फोकस नहीं कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से कुछ बच्चों का सिर्फ नॉलेज हो रहा है और कुछ बच्चों का आधा अधूरा नॉलेज एनवायरनमेंट के प्रति हो रहा है। नेक्स्ट है टीचर लैक रिसोर्सेज एंड एक्सपीरियंस। कुछ टीचर के पास एक्सपीरियंस ही नहीं है कि वो बच्चों को ठीक से समझा पाए एनवायरनमेंट को, और कुछ टीचर के पास रिसोर्सेज भी नहीं है। जैसे अगर आपको ओजोन लेयर डिप्लीशन को पढ़ाना है, ग्रीन हाउस गैसेस को पढ़ाना है, तो आपको कुछ इमेजेस की ज़रूरत होगी। अगर टीचर के पास वो इमेजेस नहीं है, उस वीडियो को प्ले करने के लिए अगर कोई प्रोजेक्टर नहीं है, तो बच्चे भी ठीक से समझ नहीं पाएंगे। ओके, क्योंकि सिर्फ टेक्स्ट बुक से आप कितना समझाओगे।
तो रिसोर्सेज भी होने चाहिए। और ऐसे भी कुछ स्कूल हैं जहाँ पे करिकुलम जो टीचर सेंटर है, इसीलिए गवर्नमेंट कह रहा है कि जितना भी स्कूल का करिकुलम हो वो सारा पीपल सेंटर होना चाहिए, यानी बच्चों के फोकस पे होना चाहिए। बच्चा क्या चाहता है आपको वैसा ही करिकुलम अपने स्कूल पे रखना चाहिए। नेक्स्ट है प्रायोरिटाइजिंग ऑन एंड ऑफ सिलेबस। टीचर को अभी आजकल बहुत सारे टीचर का मतलब दिमाग ऐसे हो गया कि उनको सिर्फ सिलेबस ही कंप्लीट करना है, बच्चा समझे ना समझे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है, पर उनको सिर्फ सिलेबस ही कवर करना है। ओके, नेक्स्ट है लैक ऑफ स्टैंडर्ड बुक। एक स्टैंडर्ड बुक भी अगर हमारे पास होगा, अगर ईवीएस का अगर एक स्टैंडर्ड बुक भी होगा तो बच्चे खुद से भी पढ़ लेंगे। इसलिए आजकल गवर्नमेंट कह रहा है कि अगर ईवीएस बुक बनाना है तो वहीं पे बहुत सारे डायग्राम ऐड करो, उसको अच्छे से रिप्रेजेंट करो, ताकि बच्चे अगर देखेगा बुक को तो उसके मन में एक इंटरेस्ट आएगा कि नहीं मुझे ये बुक पढ़ना है। ओके, नेक्स्ट है ओवर रिलायंस ऑन लेक्चर मेथड, यानी टीचर आके बस लेक्चर दे के चले जा रहे हैं। अगर वो भी थोड़ा इंटरेस्ट दे के अगर बच्चों को समझाएंगे, कुछ वीडियोस ला के अगर क्लास पे प्ले करके अगर पढ़ाएंगे, कुछ इमेजेस अगर दिखा के अगर पढ़ाएंगे तो बच्चे अच्छे से समझेंगे, उनके मन में एक इंटरेस्ट भी आएगा। और बहुत सारे ऐसे टीचर हैं जो बस लेक्चर दे के क्लास पे चले जा रहे हैं। ओके, क्योंकि उनको बस सिलेबस एंड करना है। नेक्स्ट है ओवर रिलायंस ऑन लेक्चर मेथड, ये तो कंप्लीट हो गया। टाइम कॉन्स्टेंट, अगर आप टीचर हो, आप कोई स्कूल पे गए और आप ईवीएस पढ़ाना चाहते हैं तो आपको पहले से ही एक लंबा चौड़ा एक सिलेबस दिया जाएगा कि इतना टाइम पे आपको ये सारा सिलेबस कवर करना है। तो आपके दिमाग में पहले से ये सारा चीज़ रह जाएगा कि नहीं मुझे बस सिलेबस ही एंड करना है वरना मेरी सैलरी कट जाएगी। और इसी की वजह से भी टीचर को मतलब कुछ टीचर चाहते तो हैं कि बच्चों को बहुत सारा नॉलेज दे, बट टाइम का लिमिटेशन बहुत है। ओके, नेक्स्ट है लैक ऑफ सोशल अवेयरनेस अबाउट द बेनिफिशियरी, ये आपका आउट क्लासरूम है। ओके, मतलब लोगों के मन में वो जागरूक की भावना उनके मन में नहीं है। मतलब उनको पता है कि पेस्टिसाइड अगर यूज करेंगे तो वाटर पोल्यूशन होगा, पर वो सारी चीज़ों के बारे में वो जागरूक नहीं है, बस वो सिर्फ जानते हैं, उन सारे चीज़ों के बारे में वो जागरूक नहीं है, वो अवेयरनेस नहीं है, इसलिए ये सारी प्रॉब्लम हो रही है। नेक्स्ट है एम्फसाइजिंग ऑन रोट लर्निंग। रोट लर्निंग का मतलब है मतलब बस रटवा लेते हैं। मतलब टीचर आजकल बस बच्चे को बोल रहे हैं कि तुम रट लो, अगर नहीं समझ पा रहे हो फिर भी रट लो, क्योंकि तुमको सिर्फ मार्क्स अच्छे लाने हैं। ओके, रोट लर्निंग की वजह से भी ये सारी प्रॉब्लम आ रही है कि बच्चे सारा सिर्फ रट ले रहे हैं, वो सारी चीज़ को समझ नहीं पा रहे हैं। जब समझेंगे तभी ये एनवायरमेंट प्रॉब्लम दूर होंगे। लास्ट है आपका कुछ कल्चरल भी फैक्टर हैं जिसकी वजह से ये सारी प्रॉब्लम आ रही है। जैसे हमारे हिंदू धर्म पे गंगा नदी को बहुत ही मतलब इम्पोर्टेंस मानते हैं। जैसे ये कहा जाता है कि गंगा नदी पे अगर आप अपनी मतलब कोई डेड अगर कोई है मतलब उसकी अगर अस्थि अगर नहीं बहाओगे तो उसको मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी। पर हमें ये भी पता है कि उसके वजह से वाटर पोल्यूशन हो रहा है, मतलब गंगा नदी का जो वाटर है वो पोल्यूट हो रहा है, पर उसके बाद भी हम अस्थि बहा रहे हैं। तो कुछ कल्चरल भी फैक्टर हैं जिसके वजह से ये सारी चीज़ें ठीक से इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रही है। सो आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। मैं बहुत सारे टॉपिक्स को एक ही वीडियो पे कवर करने की कोशिश की हूँ, इसलिए ज़्यादा कुछ इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे नहीं पाई। जितना इन्फॉर्मेशन दी बस अभी आपका काम हो जाए। ओके, अभी मतलब आपका एग्जाम थोड़ा ठीक से हो जाए। सो आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू।